ये है दिल्ली दर्पण। आज सुबह साइन करने गए थे, लेडीज भी साइन करने जा रही थी, इन्होंने धक्का मुक्की स्टार्ट करी, पीछे से वहां से हेलमेट मारा गया, बाउंसर द्वारा हमारी पिटाई करी गई। जब भी टेंडर आता हर बार पैसे मांगे जाते, इसलिए टेंडर चाहिए ही नहीं। बदमाशी से मेरी चलेगी, खुलेआम धमकी दी गई है हम लोगों को। ये टेंडर आए, पहली बार ऐसा हुआ है। मांगते रहते हैं, नहीं जब आते हैं, लेकिन यहाँ देता कोई नहीं, क्योंकि मैं बैठा हुआ यहाँ पर। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार में किस कदर बेईमानी और भ्रष्टाचार है, इसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे जो एनओ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है और नर्सिंग अर्दली है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कोई 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं। और जब भी कोई नया टेंडर आता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है इसका, जब भी कोई नया टेंडर आता है, इनको हर बार कुछ न कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 5,000, 10,000, 20,000। और अब की बार तो आरोप ये लगा है कि 50,000 रुपए तक इनसे मांगे जा रहे हैं। तो इस बात से गुस्साए इन लोगों ने इकट्ठे हुए हैं। आज जब दोबारा सवेरे अपनी ड्यूटी करने पहुंचे तो पता लगा कि जो जिसने टेंडर लिया है, आर के कंपनी नाम है क्या, उस आर के कंपनी ने बहुत सारे बाउंसर बुला रखे थे और उन बाउंसरों ने इनके साथ मारपीट की। इस मारपीट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में हो क्या रहा है। मात्र ये दीपचंद बंधु अस्पताल का मामला नहीं है, आप दिल्ली सरकार के जिस किसी अस्पताल में जाएंगे, आपको वहां पे इसी तरह के प्राइवेट जो स्टाफ है वो ड्यूटी करता हुआ मिलेगा और हर साल नए टेंडर के नाम पे रिश्वत देता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अब ये लोग नामबंद हो चुके हैं, थाने भी गए हैं, एमएस से भी मिले हैं। क्या बात है, हम इससे बात करते हैं। क्या थोड़ा तफसील से बताइए कि क्या हर बार इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं? सर, पिछले जब से दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट आई है, 2018 में एक हमारी पॉलिसी बनी थी। उस पॉलिसी के अंदर यह था 80%, 20% रखे जाएंगे। उस पॉलिसी में जो भी नया टेंडर वाला आएगा वो नए वाले बंदों को हटाता रहेगा, ये पॉलिसी थी। तो इस टेंडर वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस टेंडर वाले आते के साथ इन्होंने सबसे पहले पैसे मांगे। सबसे बोला भाई किसी से 20 मांगे, किसी से 50 मांगे, किसी से 30 मांगे। हमने मना कर दिया, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट था कि आपको पैसे किसी को नहीं देने। आज सुबह कुछ नहीं हुआ जी। आज सुबह साइन करने गए थे, लेडीज भी साइन करने जा रही थी, इन्होंने धक्का मुक्की स्टार्ट करी, पीछे से वहां से हेलमेट मारा गया, बाउंसर चौकी चले जाइए, थाने चले जाइए, धरना कुछ भी कर लो, किसी की अप्रोच लगा लो, यहाँ पे धरना कर लो। कह रहा बदमाशी से मेरी चलेगी, खुलेआम धमकी दी गई है हम लोगों को। ये इसलिए उसे टेंडर बुलाया, उसने एक बात और बहुत बड़ी बात बोली, कह रहा तुम्हारा केजरीवाल भी कुछ नहीं कर सकता इस काम में। कह रहा यहाँ पे हम आए तो हमारी ही चलेगी। बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है ये? आरके नाम है। वेल प्रोटेक्ट। कौन है इसका मालिक? आरके करके कुछ है इसका मालिक। इसका मालिक कभी सामने नहीं आता। और पहली बात तो अब जाके क्या हुआ है कि विधायक जी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। वो पहले भी इस चीज में आते थे, कोई ऐसी बात होती थी तो अभी एमएस मैम बोल रही है कि भाई टेंडर कैंसिल है। और लोगों से हम बात करते, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप बताइए, क्या हर बार पैसे मांगे जाते हैं आपसे? सर, हर बार मांगे जाते जब हैं। भी टेंडर नया आता है, ठेकेदार टेंडर आता है मांगे जाते हैं, लेकिन जो 80 और 20 का है तो वो इस हिसाब से देते हैं। हम लोग तो नहीं देते। आज तक हमारे राजेश गुप्ता सर ने और हमारे एमएस मैम ने सबने सपोर्ट किया, लेकिन इस बार इस वेंडर ने हमें आने से पहले ही धमकी दे दी थी। आप चाहे जो कर लो, आप चाहे टेंट लगा लो, आप चाहे एमएलए के पास जाओ, चाहे आप बताइए कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 8 साल हो गए सर यहाँ पे। अच्छा, और पहले कितनी बार पैसे दे चुके हैं आप? पैसे का एक बार भी नहीं दिया हम लोगों ने यहाँ पे। बस यही इसलिए आके मांगे हैं। हर बार मांगती है कंपनी, पर एमएस मैडम और बाकी सब सपोर्ट करते हैं, पर इस बार किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है हमें। आप इस बार सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आपको पूछा बात हुई एमएस से, आप क्या कह रहे हो? अभी यही गए थे एमएस से बात करने, तो अभी तो कह रहे हैं कि टेंडर तो कैंसिल करेंगे अगर नहीं हमारी। चलिए, और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी एमएस से कौन मिला है अभी आपके साथ में? अच्छा, क्या कहा है एमएस ने आपको? एमएस मैडम ने बोला कि आपके साथ गलत हुआ है, ये टेंडर वाले ने गलत किया है, मारपीट जो करी है बहुत गलत करी है। अभी फिर उतने में ही कुछ पुलिस वाले ऊपर मैडम के कमरे में आ गए थे, तो मैडम ने बोला आप लोग अभी जाओ
हम आपको बात करके बताएंगे। इस हंगामे की खबर स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता को भी मिली है। बहुत सारे लोगों ने फोन करके इनको बुलाया था, ये मौके पर पहुंचे हैं और आश्वासन इनको दिया है। विधायक जी, क्या शिकायत थी, इनको क्या कहा इन्होंने और आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए, ये जितने लोगों को आप आपके आसपास देख रहे हैं जो इस दीपचंद बंधु अस्पताल में नौकरी करते हैं, आप जानते हैं कि जब मैं विधायक बना था तो हॉस्पिटल में कोई सर्विसेज थी ही नहीं, सारी आके हमने एक करके चालू कराई। जब सर्विसेज चालू हुई तो हमें लोगों की जरूरत पड़ी काम करने के लिए। तो आप देख रहे हैं जो आपके चारों तरफ खड़े हैं, एनओज हैं, गार्ड्स, सफाई कर्मचारी, लिफ्टमैन, दुनिया भर के लोगों की जरूरत पड़ी और हम उनको रोजगार दे पाए। जो लोग कहते हैं कि रोजगार कैसे सृजन होगा, ऐसे रोजगार होता है और हमने लोगों को बड़ी ईमानदारी से यहाँ पे लगाया। और मैं इन सब का जितना धन्यवाद करूंगा मैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ऐसे समय में हॉस्पिटल में सर्विसेज दी है। जैसे कोरोना का टाइम आया, उस वक्त अपनी जान पे खेल के लोगों की जिंदगी बहुत अच्छा किया इन्होंने। मैं बता रहा हूँ। तो आज जब भी ये ठेका चेंज होता है, तब जो नया ठेकेदार आता है, बड़ी साफ दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस है कि 80% लोगों को तो आपको रखना ही होगा और 20% लोगों को आप चेंज कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके ठेके में एक शर्तें होती है। वो कहते हैं कि हमको भी जब हम ठेका लेके आते हैं तो कुछ लोग काम करने के लिए हमें अपने भी चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके की बातें मैं आज सुन रहा हूँ, जब मेरे पास सुबह से ही फोन आ रहे थे, कल से ही थोड़ा बात पता लगनी शुरू हो गई थी और सुबह से तो बहुत फोन आने लगे कि ये जिस तरीके की चीजें हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में आके झगड़ा हो, बदमाशी हो रहे। भाई, यहाँ तो हम लोगों के जिनके चोट लग जाती है उनको बचाते हैं। ये थोड़ी कि किसी का भी लड़के की लग गई है, मतलब 50-50 हजार रुपए मांग रहे हैं इनको। जब भी टेंडर आता है तो पैसे मांगे जाते हैं, मांगते रहते हैं, नहीं जब आते हैं, लेकिन यहाँ देता कोई नहीं क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पर। हमें क्या कंपनी वाले आते रहते हैं, लेकिन मैं किसी को यहाँ पैसे लेने नहीं देता हूँ। दूसरी बात, आपने देखा होगा यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, हो सकता है अभी यहाँ खड़े हो या अंदर ही हो, उनको हटा दिया। वो तो एलजी साहब के कहने से हटे थे और उसके पास में कह दिया गया कि स्टडी करो कितने की कितने नहीं। उसकी लगातार मैंने कमेटी के अंदर, क्योंकि मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैंने वहाँ बुला के जिसका टेंडर है इन लोगों का भी कहना कि आदमी तो वही रहता है, उसकी कंपनी बदल जाती है और वो हर बार पैसे मांगता है। इसी तरह से उसमें होता ये है कि कंपनी बदल, ऐसे आदमी को 2-4 लोग जैसे मैंने बताया वो अपने रखते हैं। हालांकि हम तो कहते हैं कि जो पूरे काम करें तो काम करने, तो बेचारे यहीं के लोग हैं सब आसपास के, इमरजेंसी में आ जाते हैं, रात की ड्यूटी कर रहे हैं, दिन की कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इनके साथ मार पिटाई हो, गुंडागर्दी हो, सिलेंडर फेंक के मारे हैं, अस्पताल में जम के हंगामा हुआ है, इस पे तो वैसे भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे तो एक्शन होगा ही। अभी मैंने देखा कि डीएमएस साहब मैंने भी देख लिए थे, खुराना साहब, क्योंकि मैं ऊपर नहीं गया, नीचे ही आप मिल गए। मैंने एमएस मैडम को फोन मिलाया तो अभी उठा नहीं पाई थी, फिर मैं एक मुहूर्त में रुक गया, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे जीते दी तो चलना नहीं, कुछ एक्शन होगा इसमें? बिल्कुल होगा, 100% होगा। यही काम करते रहे, यही काम करते रहे, कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। हॉस्पिटल का सारा नज़ारा हमने आपको दिखाया, जो पुराने कर्मचारी थे उनकी भी हमने आपको बात सुनाई, विधायक ने क्या कहा। अस्पताल प्रशासन से भी हमने बात की, जिसने कहा कि उन्होंने एक लिखित शिकायत भारत नगर थाने में दी है और इस कंपनी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि वो बाउंसर बुलाते हैं और उसके साथ साथ जो कई वहाँ जो काम कर रहे हैं उनके साथ मार पिटाई होती है, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं, उन सब की एमएलसी बन रही है। तो बहुत बड़ी दिक्कत में वो नई टेंडर जिसने लिया है कंपनी, वो बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस तरह से टेंडर प्रक्रिया में जब ट्रांसफ़र होता है, कंपनी टेक ओवर करती है, तो क्या उसका ये तरीका होता है? और जो लोगों को चोटें आई हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं और पूरे दिन जिस तरह से कामकाज हॉस्पिटल में ठप रहा, इस पर क्या कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है? ये जांच का विषय है। लेकिन जांच पुलिस प्रशासन किस तरह से करता है, हॉस्पिटल प्रशासन किस करता है, ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।